उगी ना सूरज देव लेहि ना आरगिया, देरी न लगाई देव सुन ली आरजिया, भूल चूक भूली जाए बालक हम हई रउआ। एक ऐसा पर्व जिसके खत्म होने के दिन से ही घाट पर खड़े होकर लोग दोबारा अगले साल उस पर्व के आने के इंतजार में आंसू बहा देते हैं। एक ऐसा पाक पवित्र और शुद्ध पर्व जिसके इंतजार में बच्चे अपने गांव में दिवाली पर फुलझड़ी और पटाखा बचा के रखते हैं ताकि छठ घाट पे फोड़ सकें। वो छठ पर्व की बात मैं कर रहा हूँ जिस छठ पर्व के गीत शारदा सिन्हा के नाम से पेटेंट हो चुके हैं। परंतु अच्छी बात यह है कि आज लगभग देश के अलग हिस्सों से उसी शारदा सिन्हा के लय में, जो लय बाद में फिर विधा बन जाती है और इसी विधा में लोग या बच्चे या तमाम जनरेशन गाने लगती है। अच्छी बात यह है कि उसी विधा में आज एक लड़की भी हमारे साथ है जो गाती हैं और जो इस बार छठ के लिए गीत गा रही हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि छठ पे आप लोगों के लिए गीत समर्पित। थैंक यू सो मच एंड आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। छठ पूजा जैसे कि हम सभी जानते हैं बहुत ही पावन उत्सव है, बहुत ही मतलब इसे हम महापर्व बोलते हैं और मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि ये गाना मुझे बनाने का मौका मिला। मतलब ये गाना गाना नहीं है, ये एक्चुअली खुद बन गया है। मतलब छठ जैसा पावन अवसर के लिए सॉन्ग बनाना एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है खुद में। सो ये बनाना शुरू किया और ये कैसे बन गया पता नहीं, ये सब छठी माई की कृपा है। अच्छा, छठ पे जो गीत आप चूँकि अब दर्शकों को तो सुनाएंगे ही, ये हमारी दरख्वास्त भी है। इस छठ के गीत, इसके बोल, इसकी आवाज़ और इसके साथ साथ जो म्यूज़िक है सब आपने किया है? हाँ, यस। सो मैंने इस सॉन्ग को गाया भी है, मैंने कंपोज भी किया है, मैंने लिखा भी है। यस, एंड पूरी थीम ने काम किया है इस पर। इसे प्रॉपर्ली अरेंज किया गया, देन इसका वीडियो प्रॉपर्ली बनाया गया एंड ये मिशन ब्लू फाउंडेशन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है ये सॉन्ग। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं द फॉलो अप के, वो इस गीत के कुछ बोल आपके मुखारबिन से ही सुन लें तो बेहतर है। छठी मैया सुनी ना, कब आइब कहीं ना। छठी मैया सुनी ना, कब आइब कहीं ना। चारों पहर हम रउआ के सिवनी, अब वर देहि है मैया। बैठल बानी असरा लगाए, बैठल बानी असरा लगाए। बहुत बहुत शानदार। छठ की सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि जो पलायन होकर महानगरों की तरफ रुख कर जाते हैं, वे जब छठ के लिए वापस अपने घर की तरफ मूव करते हैं, वापस आते हैं, तो ट्रेन की किसी भी बोगी में आप सुने तो किसी माइक्रोमैक्स के फ़ोन से, किसी छोटे वाले फ़ोन से भी वो शारदा सिन्हा के वो गीत बजते चले जाते हैं और लोग सुनते हैं और आनंद में रहते हैं। चूँकि हम लोग तो रांची में हैं और रांची में भी हमारे दफ्तर में लगातार छठ के गीत बज रहे हैं। आप ये बताएं कि भोजपुरी ये कौन सी भाषा है जिसमें आपने गाई? ये भोजपुरी है। कितना मुश्किल रहा, चूँकि आप भोजपुरी जानती हैं? मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिहार का ही है, लेकिन मैंने बचपन से सिर्फ हिंदी भाषा पे ज़्यादा फोकस किया है। मतलब बचपन से हिंदी ही सुना है, हिंदी ही बोला है एंड इंग्लिश ऑफ कोर्स स्कूल में। यस, बट भोजपुरी मैं बोलती नहीं हूँ। मतलब मेरे लिए काफ़ी नया था ये एक्सपीरियंस। अब बहुत कुछ सीखने को मिला है इस सॉन्ग से। इस सॉन्ग को बनाने के
तो दौरान ही मैंने कितना कुछ सीखा है। मैंने बिहारी लैंग्वेजेस के कितने फॉर्म्स देखे एंड भोजपुरी को और करीब से समझा इसे, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। यस। वैसे तो भरत शर्मा हैं, महेंद्र मिसिर हैं जो अलग अलग विधाओं में गाते हैं। कितना मुश्किल रहा आपके लिए गीत भोजपुरी में गाना, क्योंकि आप भोजपुरी सिर्फ सुनी हैं, बहुत बोलती नहीं हैं अपने वाचिक परंपरा में, तो कितना मुश्किल रहा है इसको? जब मैंने ये गाना बनाना शुरू किया था तब मुझे पता नहीं था कि ये कौन से लैंग्वेज में मैं बनाऊंगी फाइनली, ठीक है। सो मैंने डिफरेंट ओल्ड पुरानी बिहारी लेडीज को अप्रोच किया, उनके उनके बोलने के तौर तरीके, हाउ दे स्पीक, वो सब थोड़ा समझने की कोशिश की। एंड ऑफ कोर्स मेरे फैमिली में ही लाइक मेरी मम्मी पटना की हैं, मेरे पापा भागलपुर के हैं, तो मगही एंड देन अंगिका लैंग्वेज इज़ देयर, तो थोड़ा बहुत एक्सेंट आई नो। एंड देन कुछ सॉन्ग्स भी मैंने भोजपुरी के सुने एंड कुछ भोजपुरी जो लोग लैंग्वेज बोलते हैं उनसे भी थोड़ा बहुत बातचीत की, उस एक्सेंट को समझा, उस फील को समझा एंड देन मैं सॉन्ग को रिकॉर्ड करने गई। तो यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा एक नए लैंग्वेज को समझना एंड सीखना। बट यस, ऑफ कोर्स कोई भी नई चीज़ होती है तो उसको अडेप्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो यस, सॉन्ग बनाने के दौरान ही मैंने इसको सीखा एंड देन यस, आज सॉन्ग आपके सामने है। जैसे एक फिल्म की अपनी दुनिया होती है, उसका एक अपना जर्नी होता है, तो उस जर्नी में मुझे लगता है ठीक वैसे ही एक जर्नी एक गीत का भी होता होगा, एक गायक का भी होता है। तो कितने दिनों का ये जर्नी रहा और किन किन पड़ावों से होकर इस गीत को गुजरना पड़ा? ये एक अचानक से मतलब इसमें कुछ भी प्लान नहीं था, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि ये सब छठी माई की कृपा है एक्चुअली। मतलब ये में छठ होती है? मेरे फैमिली में होती है लेकिन मेरे घर पे अभी तक नहीं हुआ है कभी। कितना वक्त लग गया इस गीत को पूरा करने में? इसको पूरा करने में करीब आई थिंक 20 दिन का समय लगा, मतलब प्रॉपरली कॉम्पोजिशन से लेकर फुल्ली प्रोड्यूस होने तक। यस। देखिए, आप जिनको सुन रहे हैं या जिनके बात से आप मुखातिब हो रहे हैं, जिनकी बातचीत आप सुन रहे हैं या जिनकी आवाज़ में आपने छठी मैया का गाना सुना, आज उसी लड़की के पीछे जो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो मेडल्स हैं, ये जो प्राइजेज़ हैं, जो कभी आप भी निश्चित तौर पर अपने स्कूल कॉलेजेस के दिनों में जीते होंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये सब सिर्फ गायकी के लिए आपको मिला है इतना? मतलब मैं सिंगिंग भी करती थी, मैं पेंटिंग भी करती थी एंड देन स्पोर्ट्स में भी बहुत एक्टिव थी। तो इसमें से मोस्टली तो सिंगिंग के लिए ही है, पेंटिंग के लिए भी है एंड स्पोर्ट्स के लिए भी है। तो आप मूलवासी कहाँ की हैं? या बड़ा सवाल होता है झारखंड में, मूलवासी, आदिवासी, इन सब का इन द सेंस लाइक, मतलब आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं रहने वाली तो मैं रांची में ही पैदा हुई हूँ, तो मैं रांची की ही हूँ आई थिंक। तो हमारे दर्शक जो ये इस वीडियो को देख रहे होंगे, 4 लाइन इसी गीत की इस वीडियो के ख़त्म होने के साथ आप अगर 4 लाइन हमारे दर्शकों को सुना दी तो बड़ी मेहरबानी होगी, दर्शकों की भी और हमारी भी। यस। उगी ना सूरज देव लेही ना आरगिया, देरी न लगाई देव सुन ली आरजिया, भूल चूक भूली जाए बालक हम है रउआ, भूल चूक भूली जाए बालक हम है रउआ, सबे दुख हर ली रउआ कुल के हमरा, आइल बानी रउए
इंटरव्यू के दौरान सबसे मुश्किल काम ये होता है कि जब किसी चौहद्दी से, किसी आंगन से, किसी दलान से जब छठ के गीत बज रहे हों तो काम करने का मन नहीं करता है। रिपोर्टिंग के दौरान बस मन होता है कि जल्दी से भागो अपने कमरे, सामान समेटूं, ट्रेन पे बैठूं और घर पहुंचूं। कुछ सवाल हैं जो कि अब भी अधूरे बचे हुए हैं। अच्छा, इस गीत के कुछ और बोल बाकी हैं या पूरे खत्म हो गए? ये आपने हमारे और भी है। तो हम उसको बचा के रखते हैं अंतिम वक्त के लिए। लेकिन कुछ सवाल जो बहुत जनरली पूछे जाते हैं जो सिंगर होते हैं कि आप किस घराने से हैं। तो मेरा सवाल भी आपसे है कि आप किस घराने से हैं? सो मैंने बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट घरानों में तालीम ली है। तो मैंने शुरुआत किया हिराना घराना से, फिर बनारस घराना, देन भिंडी बाज़ार घराना। सो अलग अलग घरानों का फ्लेवर मैंने लिया है, मैंने हर फ्लेवर को चखा है। एंड यस, मैं और भी फ्लेवर्स चखना चाहती हूँ। एंड ज़िंदगी के जहाँ जहाँ संगीत है सब निकाल कर सीखना चाहती हूँ और बनाना चाहती हूँ। यस। अच्छा, तो अब तक क्या क्या अचीवमेंट रहा आपके लाइफ का जो सबसे बिग अचीवमेंट रहा हो गायकी को लेके? कौन सा वो बिग अचीवमेंट जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? अब बिगेस्ट अचीवमेंट तो मैं उन हर सेकंड, हर क्षण को समझती हूँ, जो मैं सीख रही हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस से। तो बिगेस्ट अचीवमेंट एज इन कुछ नहीं होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी। मैंने बचपन से जो मैं सीख रही हूँ, जो मैं एक्सपीरियंसेस गेन कर रही हूँ इस प्रोफेशन में, लाइव शोज़ किया है, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स की है। देन जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई, देन इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 8 में मुझे जाने का मौका मिला, वहाँ की फाइनलिस्ट रह चुकी हूँ। देन मैंने बॉलीवुड के लिए भी एक सॉन्ग गाया है। कौन सा गीत? सो इट इज़ मोरनी सा अंग मेरा। यस। सो किस सिंगर के साथ आपने या किस सिंगर के सानिध्य में आपने गाया? सो ये मेरा सोलो सिंगिंग था। यस यस। देन हमारा जो ग्रुप था वो गिनीज़ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर भी हो चुका है। एंड सो ये सारी चीज़ें मतलब ज़िंदगी में आती गई, बहुत कुछ सिखाती गई। एंड बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो इन सब एक्सपीरियंसेस, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस आर द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। जो एक होता है ना कि हर इंसान की अपनी एक ख्वाहिश होती है कि वो किसी एक इंसान के साथ तस्वीर खिंचा ले, उनके साथ उस काम में शरीक हो जाए, उनके साथ गा ले, तो एक बड़ा दिन, एक बड़े सपने पूरे हो जाते हैं। कि कोई शख्स ऐसा जो जिनके साथ आप गाना गाना चाहती हैं? यस ऑफ कोर्स, मतलब मेरी बचपन से ख्वाहिश है कि मैं लता मंगेशकर जी को देख पाऊँ, एटलीस्ट उनसे मिल पाऊँ, उनसे आशीर्वाद ले पाऊँ। ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। पता नहीं ये पूरी होगी कि नहीं, लेकिन यस। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये ख्वाहिश जल्दी ही पूरी हो। एक आखिरी सवाल कि क्या छठ हर साल आप हमारे दर्शकों को ये वादा करती हैं कि हर साल छठ में आपकी गीत आएगी? यस, मैं वादा तो नहीं करूँगी, बिकॉज वादे पूरे नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश हमेशा रहेगी, बिकॉज कोशिश कभी धोखा नहीं देती। कोशिश पूरी रहेगी कि मैं आप सभी को छठ के गीत दे पाऊँ, एंड छठ जैसे पावन उत्सव को आपके सामने और अच्छे से रख पाऊँ। जिस दौर में महिला सशक्तिकरण पे बात हो रही हो, वहाँ रांची जैसे बहुत बड़े नहीं, छोटा ही शहर है, वहाँ किसी लड़की का इस तरीके से मुंबई जाना, फिर वहाँ गीत गाना, अपना नाम कमाना, ये बड़ी बात होती है निश्चित तौर पे, जाहिर तौर पे। और छठ के मौके पर तो गीत अगर हमारे घराने से निकल के आए, हमारे अपने घराने से, जो गांव देहात जिला जवार का घराना है, अगर वहाँ से आए तो बात थोड़ी दूर तलक जाती है। एक आखिरी जो 4 बोल है जो आपने हमसे वादा किया है वो सुनाए, इसके बाद हम इस इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ें। सो ये जो 4 लाइनें हैं, मतलब ये बहुत ही रैंडम थी। ओके, जब मैं इसके लिरिक्स पे काम कर रही थी, डिफरेंट जगह से मैंने डिफरेंट छठ सॉन्ग को सुना, देखा, समझा, छठ के पूरे जो भी रिचुअल्स होते हैं उसको और समझा, पूछ के।
तो उसमें से कुछ कुछ जो रिचुअल्स है वो है इस इस पूरे इस 4 लाइनों में। सुपवा चढ़ाई नरियर चढ़ाई सिंदूरा चढ़ाई चूड़िया चढ़ाई छठ मैया के अब वर देहि है मैया बैठल बानी असरा लगाए बैठल बानी असरा लगाए। और हमहू ये आस में बानी, ये असरा में बानी कि अब घर पहुँचे के बाद काहे से कि छठ के खरना ओकर प्रसाद और फिर छठ घाट पे पड़ाका फोड़े के दिन बड़ा नज़दीक बा। तो वह सबके ढेर सारा बधाई, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी शुभकामनाएं छठ पर्व के लिए। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि लता मंगेशकर जी से आपकी मुलाकात जल्द ही। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफ कोर्स मैं ये मेरी दिली तमन्ना है एंड मैं दिल से मिशन ब्लू फाउंडेशन एंड डॉक्टर पंकज सोनी जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी बिकॉज उनके कॉन्सेप्ट उनके विजन के वजह से ये प्रोजेक्ट पॉसिबल हो पाया। यूट्यूब पे अगर लोग दर्शक देखना चाहें ये गाना तो कैसे देख सकते हैं? इस साल मेरे चैनल पर ये सॉन्ग रिलीज़ हुआ है एंड पिछले साल वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के थ्रू ये सॉन्ग रिलीज़ हुआ था एंड इस साल आप मेरे चैनल पर इसका एडिटेड वर्जन आप देख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, चूँकि आपने बहुत वक्त निकाला हमारे साथ इंटरव्यू के लिए, और आप सबका भी जो आप इस वीडियो को फिलहाल देख रहे हैं। मेरा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे अमित। आप देख रहे थे thefollowup.in। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in। Like, share, and